देख भाई, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है पहले ये देख। मान ली ये है और एक ये है, ए क्रॉस बी, यानी कि पता क्या है, ये ए की तरफ मैं राइट हैंड थंब रूल है इसमें, ए की तरफ मैं यूँ हाथ रखूँ और बी की तरफ थप्पड़ मारूँ तो ऊपर की तरफ उंगली, यानी रिजल्टेंट जो है वो यूँ होएगा ऊपर की तरफ। तो ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा, है ना। रिजल्टेंट अगर मान ले 90 डिग्री का एंगल है, थीटा क्या है इनके बीच का एंगल, अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट होएगा ए बी इस तरफ, जहाँ ये थंब होएगा, ये ए की तरफ ये हाथ और बी की तरफ मैंने मारा ऊपर की तरफ होएगा। अगर मान ले ए यहाँ होता और बी यहाँ होता, फिर कहाँ जाता मेरा थंब, फिर मेरा ए की तरफ नीचे की तरफ जाता। फिर वो यार एमआर सर ने अच्छे से पढ़ाया ये बोर्ड पे, यहाँ मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा तेरे को, ठीक है। नीचे की तरफ हो जाएगा ये इस तरह कॉपी के नीचे, है ना। और अगर अब जैसे ये कह रहा है कि ए क्रॉस ए, तो ए बी साइन थीटा मैं लगाऊंगा तो साइन क्या आ जाएगा, ए के अंदर ए को कर रहे हैं तो ज़ीरो नहीं आ जाएगा, साइन मतलब 0 डिग्री नहीं होगा। ए के और ए के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ए बी साइन 0 0 होगा, ठीक है। इस तरह अगर जैसे यूँ कहूँ ए क्रॉस बी, तो सिंपलीफाई कर लेना यार, सिंपल देख ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब ए बी साइन थीटा किधर होएगा, तू एक चीज़ पकड़ ले, अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है ना, जैसे तूने ये पढ़ा है यार, तेरे को क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा। जैसे ये करूँगा तो मैं 0 हो जाएगा, यानी एक एक्सिस को अगर मैं लूँगा ना क्रॉस प्रोडक्ट में वो 0 हो जाता है, और आई कैप और जे कैप को लूँगा के कैप हो जाता है, और जे कैप क्रॉस के कैप को लूँगा आई कैप। ये वाला यार देख एमआर सर से पढ़ लियो तो बेसिक, ये बहुत लंबा है, अब कितना बताऊँगा मैं। तो इसमें अब ए बी साइन थीटा ये कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ। यहाँ पे देख, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा यूँ, ठीक है। अब जो ए है और ए बी साइन थीटा है उसके बीच में कितना एंगल है जो ए बी साइन थीटा है और ए है उनके बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री है ना, साइन 90 रख देंगे हम, ए स्क्वायर बी साइन थीटा, साइन 90 रखेंगे 1 हो जाएगा ए स्क्वायर बी। अगर थीटा की वैल्यू रखेंगे नहीं तो सीधा यूँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी साइन थीटा। अब जैसे यूँ बात करता है कि ए क्रॉस बी है एक, ठीक है, और एक ए प्लस बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट, आई थिंक डॉट प्रोडक्ट ही है क्वेश्चन में, या क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों ले लेते हैं। चल पहले डॉट प्रोडक्ट, ए बी साइन थीटा और ए बी का देख सीधी बात, ये बी है ये ए है, ए बी साइन थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, राइट हैंड थंब रूल देख लियो तो एक बार एमआर सर का, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ यूं। और ए बी का जो रिजल्टेंट है कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट तो ये जाएगा ए बी का, ए प्लस बी का, ये ए प्लस बी है और ये, तो इनके बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री। अब इनका 90 डिग्री एंगल है बीच में, इसमें और इसमें रिजल्टेंट में, सी अगर मैं बनाऊं तो क्यों हो जाएगा, पेन ये सी है, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट है ये।
और ये रिजल्टेंट है, इनके बीच में हो गया 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो फिर क्या आ जाएगा आंसर? अगर मान लो दो चीज़ ले रहा हूँ मैं, मान ले एन और एम ले रहा हूँ, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है ना तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अब ये है डॉट प्रोडक्ट का बेसिक, डॉट प्रोडक्ट का बेसिक, ये भी यार पता होगा तेरे को, है ना। अब ए क्रॉस बी, अगर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता फिर हम क्या करते? फिर हम सीधा लिख देते ए बी साइन थीटा, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह हो जाता फिर वो, है ना, ए बी। ये तो चल मैंने खुद से बना दिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए। सारा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का ही बेसिक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक है।